आज है मेरा योगा चैलेंज 100 डेज का पहला दिन और मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया। सबसे पहले जब मैं बाहर टहलने के लिए गया, हल्की कसरत करने के लिए बाहर सड़क पे जाके देखा तो मौसम बहुत अच्छा था, खेतों का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले मैंने की हल्की स्ट्रेचिंग, बैक बेंडिंग की, फ्रंट बेंडिंग की और साइड बेंडिंग की। उसके बाद एक बार पूरे शरीर को स्ट्रेच किया अच्छी तरह से ताकि शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने करनी थी रनिंग, जिसके लिए सबसे पहले मैंने शरीर को वार्म अप करने के लिए हल्की जंपिंग की, फ्रंट लेग रेज किया और नी टू एल्बो टच करवाया और इसके साथ साथ वार्म अप की और भी काफी सारी एक्सरसाइज की। लेफ्ट हैंड को पूरा रोटेट किया, पहले फ्रंट में रोटेट किया फिर बैक में रोटेट किया। इसी तरह से लेफ्ट आर्म को भी रोटेट किया, पहले फ्रंट में फिर बैक में। शोल्डर की रोटेशन करवाई, उसके बाद हिप की रोटेशन करवाई। जब भी आपको कोई अच्छी एक्सरसाइज करनी है तो पूरी बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर में इंजरी नहीं होती और आपका शरीर पहले से ही तैयार होता है उस एक्सरसाइज को करने के लिए। जब शरीर पूरी तरह से वार्म अप हो गया, सभी ज्वाइंट अच्छी तरह से वार्म अप हो गए, तो उसके बाद मैंने कुछ स्प्रिंट किए। सबसे पहले 200 मीटर का स्प्रिंट किया, उसके बाद 100 मीटर के कुछ स्प्रिंट किए। जब शरीर पूरी तरह से थक गया और अच्छी तरह से पसीना निकलने लगा तो दोबारा मैं घर की तरफ चला। अभी मैं घर से 3 किलोमीटर दूर था और ये 3 किलोमीटर अभी मैं पैदल चलने वाला था। अभी भी मौसम बहुत अच्छा है और काफी किसान अपने खेतों में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल चलाए हुए थे, जो काफी अच्छे सुबह सुबह लगते हैं। कुल मिलाकर सुबह सुबह काफी मनमोहक दृश्य बन जाता है। उसके बाद मैंने दातुन तोड़ने के लिए एक डंडा उठाया जो पास में ही रखा था, वो मैंने ही रखा है, हर रोज मैं इसी से दातुन तोड़ता हूँ। उसके बाद मैंने एक दातुन तोड़ लिया और उसको साफ करने के लिए फिर अगले ट्यूबवेल पे चला गया। वहाँ उसको अच्छी तरह से धो के साफ किया और वहां से कुछ पानी भी पिया। उसके बाद दातुन करते करते ही घर की तरफ चला और अभी भी रास्ता खाली था, बहुत कम लोग इस साइड अभी आए थे। घर पहुंचने के बाद अच्छी तरह से हाथ पैर धो करके मैंने योगा शुरू किया। योगा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने की प्रार्थना। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। लेट करके करने वाले आसन करेंगे। इसके लिए मैंने शरीर को तैयार करने के लिए एक बार फिर से थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की इस एक्सरसाइज की मदद से। फिर पूरे शरीर को राइट साइड में स्ट्रेच किया, उसके बाद पूरे शरीर को लेफ्ट साइड में स्ट्रेच किया। उसके बाद कुछ देर बटरफ्लाई किया क्योंकि मेरी बॉडी काफ़ी स्टिफ है। और उसके बाद बैठ करके पूरी अपर बॉडी को रोटेट किया। आसन करने से पहले और आसन करने के बाद आपको एक बार शरीर को स्ट्रेच जरूर कर लेना चाहिए ताकि कोई इंजरी ना आए। सबसे पहले मैंने किया भुजंगासन। इसमें आगे के शरीर को पूरी तरह से हाथों की मदद से ऊपर उठाना होता है। इसमें कुछ देर आपको होल्ड जरूर करना होता है, तभी आपको इसका पूरा फायदा देखने को मिलता है। उसके बाद शरीर को किया थोड़ी देर रिलैक्स। उसके बाद मैंने किया शलभ आसन। अगर आपको किसी भी तरह का कमर का दर्द रहता है तो शलभ आसन उसमें बहुत फायदेमंद होता है। शलभ आसन के बाद मैंने कुछ देर किया मकरासन में रिलैक्स। उसके बाद मैंने किया धनुरासन। अगर आपके शरीर में भी मेरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो धनुरासन यदि आप रोजाना करेंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। धनुरासन करने के बाद भी इसी तरह से मकरासन में रिलैक्स किया। जब भी आप पेट के बल लेट करके आसन करते हैं तो मकरासन में आपको रिलैक्स करना होता है। सबसे लास्ट में मैंने किया निर्लभ आसन और उसके बाद शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया। उसके बाद प्राणायाम करने के लिए सुखासन में बैठ गया और प्राणायाम शुरू करने से पहले आपको अनुलोम विलोम जरूर करना होता है। कभी भी आप प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम करने के बाद आज मैंने सिर्फ एक प्राणायाम किया, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 राउंड करने के बाद कुछ देर के लिए शरीर को सुखासन में रिलैक्स किया। उसके बाद 3 बार ओम का जाप किया और शांति पाठ के साथ आज का सेशन हमने यहीं पे समाप्त किया।